एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे देखेंगे, बढ़ते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, आपका क्लास चल रहा है सिंप्लीफिकेशन। रेलवे किरण बुक चल रहा है, रेलवे किरण मैथ 9700 प्लस, जिसमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। चलिए, आप लोगों में सर कोई अगर नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यही आपका कहाँ तक है, 4 नंबर से पढ़ाना है। टाइप 3 तक सिंप्लीफिकेशन में ख़त्म हो गया है और टाइप 4 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। टाइप क्या है, 4 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 है या गुना है, 21 है या गुना है, 24 है और ये बट्टा में है, 48 है या गुना है, 7 है या गुने है, 15। इसका सरल रूप क्या होगा, मतलब इसको छोटा रूप क्या होगा, इसको हल करना है, सॉल्यूशन करना है। चलिए, काटने वाला है तो काटिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो जो काटने वाला है उसको काटेंगे। तो देखिएगा, ये 8 से काटिएगा, 8 छक 48, 6 से काटिएगा, 6 4 की 24। अब 7 से काटिएगा, 70 का 21। अब 3 से काटिएगा, 3 पचे 15। अब सब कट गया, ऊपर में 4 है नीचे में 5 बचा जो कटने वाला नहीं है। तो ऊपर में 4 है नीचे में 5, यानी 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिएगा सवाल दूसरा क्या कह रहा। सवाल दूसरा ध्यान दीजिएगा, आगे दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। यही 5/9 है या प्लस है, ये 7/18 है या प्लस है, 11/24 है। इसका योग पूछ रहा है। योग मतलब ये फ्रैक्शन का जोड़ है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कटने वाला होगा, पहले काट लेंगे। ये नहीं कटेगा, देखिए नहीं, 5 ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो ये फ्रैक्शन वाला आप जानते हैं कि इसका एलसीएम लिया जाता है। 9 18 और 24 का एलसीएम लेंगे, 9 18 24 का एलसीएम लेंगे तो 72 हो जाएगा। ये 8 बार में लगेगा तो 8 ऊपर से गुना हो जाता है, यानी 40 हो जाएगा। ये 4 बार में, 4 ऊपर गुना होगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ये 24 तिया 72, 3 बार में तो ये 3 ऊपर गुना हो जाएगा तो 11 तिया 33। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 3 11 हो जाएगा और 4 2 6 3 9 1 10 हो जाएगा। और उसके बाद अब नहीं है तो यानी कि 101 हो जाएगा, यानी कि 72 हो जाएगा। अब इसको भागा देंगे तो कई बार में, पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे तो 72 के 72 एक बार में लग गया। अब बचेगा कितना, 9, यानी 9, यानी कि उधर कितना 20, यानी कि कितना हो जाएगा वो 29। 29/72, मतलब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1/29/72 2 है। ऑप्शन नंबर इसका भी आंसर 2 नहीं, इसका 1 होगा। आप जानते हैं कैसे आया है, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया कि सर जी कैसे ला दिए। ये भी नहीं समझ में आएगा तो पढ़ाई बेकार में करते हैं। जैसे ही भागा देना है, ध्यान दीजिए क्या है, ये 72 से भागा देना है 101 में, तो ये एक बार में लग गया तो यानी कि 72 बार में तो ये घटेगा तो यानी कितना, यहाँ यहाँ 9, तो ये वाला पूर्णांक में लिखा जाता है। और जितना से भागा दिए उसको जैसे के तैसे, जैसे भागा कितना दिए, ये 72 से, तो ये भागा हमेशा बट्टा में लिखा था तो 72 नीचे, और जितना बार में लगता है उसको साइड में, और जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो ये वही चीज हुआ, उसको वहां लिखा हुआ है, तो मन में ही लिखा हुआ था। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, 3 नंबर सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है।
चलिएगा ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना, ये देखिएगा 3 या 0.7 है और गुना में फिर 3 या 0.7 मतलब 0.7 और प्लस यहाँ 2.3 या गुने फिर 2.3 और दिया है और उसके बाद प्लस में यहाँ 2 दिया है इंटू 3.7 इंटू 2.3 यही ना दिया है। अब इसके बट्टा में क्या दिया है, तो बट्टा में दिया है 4.6 और गुने 4.6 और उसके बाद क्या दिया है हो माइनस यहाँ देखिएगा कितना 3.4 और गुने 3.4 इसके बराबर में पूछ रहा है कि व्हाट क्या होगा, इसके बराबर में बताइए कि क्या होगा। आप लोग का फार्मूला नहीं याद होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 बार है मतलब ये स्क्वायर है तो आप जानते हैं ए स्क्वायर इसको ए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो इसको 37 को ए कर दीजिए इसको बी कहिए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा इसको ए कहे हैं, ई 37 को ए कहे हैं तो ये ए हो जाएगा, इसको बी कहे हैं इसको बी, तो ऊपर वाला समझिए कि ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। आई फार्मूला का 2 है इसको ए कहे हैं ए ये बी है तो 2ab ये हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ई टोटल को ई टोटल के बराबर में ये लिख सकते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये 2 बार है तो अब देखिएगा एक मतलब इसको फिर नीचे वाला को आप कहिए इसको कर दीजिए x और y कर दीजिए, चाहे a और y कर दीजिए, दोनों अलग अलग है उससे क्या है, लेकिन है ना इसको कर दीजिए कि फिर ये अलग बात है ये अलग बात है। तो ये 2 बार है गुना में तो आप जान दीजिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि एक बार जोड़ के या एक बार घटा के गुना में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार जोड़ के एक बार घटा कर। तो ए प्लस बी हम नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे नीचे वाला जो फार्मूला इस पर बनेगा ये वाला फार्मूला इस पर बनेगा, इसे समझिए ये वाला फार्मूला इससे बनेगा। तो यानी कि ए यहाँ पर कहिए कि सर जी इसको 37 को ए कहे तो यहाँ भी नीचे वाला दूसरा बात समझिए कि इसको ए कह दीजिए, चाहे आपको मन है तो एक्स इसको कहिए इसको वाई कह दीजिए। तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तब देखिएगा यहाँ देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए कितना है 37 है तो यानी कि 37 और प्लस बी कितना है यहाँ 23 है यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर का ये हो गया और नीचे एक बार जोड़ का एक बार घटा करता जोड़ेंगे तो यानी कि ए 4 6 जोड़ेंगे इसके अनुसार और उस भले 4.6 तो ई है x चाहे ई इसके लिए ए है और 3 पॉइंट ये एक बार जोड़ दिया एक बार घटा के मतलब 4.6 और वही चीज हुआ एक बार घटा कर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 7, यहाँ देखिएगा 7 3 10 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा 6.0 मतलब 6 चुपचाप, तो 6 का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखिएगा 6 4 10 और 4 3 7 1 यहाँ 8 हो जाएगा, 6 और 4 10 4 3 7 1 8 हो जाएगा 8.0 मतलब 8 आई घटेगा तब यहाँ 2 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 में से 3 गया 1 यानी कि इतना ये घटेगा तो ये 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव था, यानी कि अब क्या करेंगे इसको 6 का स्क्वायर 36 हो गया, यहाँ 8 हो गया और 1.3 हो गया। ये पॉइंट अगर नीचे से हटाना है तो ऊपर में शून्य बैठता है तो 1 अंक के बाद था तो एक अंक के बाद शून्य बैठेगा तो ये पॉइंट यहाँ वाला हट गया, ये पॉइंट यहाँ से हट गया। अब 12 से काटिएगा 12 3 36 देखिएगा 2 से काटिएगा 2 चौक 8 2 5 10 क्या, अब देखिएगा क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को देखिएगा 5 तिहाई का 15 बट्टा में 4 हो गया, 4 तिहाई का 12 3 15 3.3/4 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर ही होता है कैलकुलेशन चैप्टर, याद रखिएगा। चार नंबर
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना 24 गुने 6 प्लस यहाँ 14 गुने 4, ये बट्टा में दिया है 14 गुने 8 और 2 गुने क्या दिया है, 2 गुने 6 दिया। ऐसा सवाल को देखते हैं कॉमन कितना सबसे कॉमन होने वाला है कि नहीं। तो कॉमन देखिए का मतलब सबसे बड़ी संख्या कॉमन लिया जाता है। जैसे इसमें से 3 कॉमन, लेकिन इसे कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो 4 यहाँ से निकलेगा, इसमें देखिएगा इसको 6 गुने 4 इसको लिख सकते हैं। तो कॉमन का मतलब बाहर होता है। तो 4 कॉमन यहाँ से लेंगे तो 24 में 6 गुने 4 है, तो 4 बाहर निकला तो अभी 6 बचा। तो 6 गुने ये 6 पहले से है। अब देखिए क्या है, इसमें से 14 गुने 4, इसमें से भी कॉमन निकल गया तो 4 निकल गया तो 14 बच गया। अब देखिएगा नीचे में हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 गुने 7, यानी कि 2 निकल गया तो 7 बच गया। ये 8 पहले से है तो 8, और उसके बाद इसमें से 2 निकल गया तो 6 बच गया। तो यहाँ देखिएगा क्या ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 से काटिएगा, 2 दूना का 4। कॉमन का मतलब जानते हैं कि ना, जैसे ए और बी और यहाँ देखिएगा ए और सी हो तो इसमें सब क्या चीज कॉमन लेंगे, सेम चीज कॉमन लिया जाता है। जैसे ए यहाँ भी ए यहाँ तो ए कॉमन लेंगे, तो भले इसमें और संख्या हो, भले इसमें और ए बी सी यहाँ पर यहाँ डी भी हो सकता है, तो ए कॉमन लिए है क्योंकि ए यहाँ भी था यहाँ भी। तो ए कॉमन लेंगे तो यहाँ में बी या डी बच गया, इधर में ए निकल गया तो सी बच गया। तो ये सब कॉमन का रूल होता है। अब देखिएगा 36 और 14 यहाँ देखिएगा तो 36 और 14 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बार में कट गया है तो यहाँ ऊपर में 2 है, 36 और 14 यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है, 50 है, 8 से तो 56 में सर 56 में से 6 जाएगा 50 बचेगा, तो नीचे भी 50 बच गया। तो 50 से 50 कट जाएगा तो क्या बच गया, एक बार में। तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए। 5 नंबर। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी कॉमन वाला है। 6.5 गुने है 4.7 प्लस 6.5 गुने यहाँ इतना है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ है 1.3 गुने 7.9 और 1.3 गुने 6.9। अब इसमें सर कॉमन लेंगे, देखिएगा इसमें ये देखिएगा 6.5 यहाँ भी 6.5 यहाँ भी, तो 6.5 बाहर निकल जाएगा तो निकलेगा तब बच गया यहाँ पर 4.7 प्लस में इधर बच गया ये वाला। अब यहाँ पर देखिएगा 1.3 यहाँ भी 1.3 यहाँ भी, तो यहाँ देखिएगा 7.9 माइनस यहाँ 6.9 ये वाला हो जाएगा। तो ये एक अंक के बाद यहाँ भी कट जाएगा, तो 13 से काटिएगा 13 पचे 65, यानी कि 5 बार में कट गया है। तो ऊपर में ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना रहता है। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो जाएगा। अब 5 या 4 9 और 1 10, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठाएंगे। अब यहाँ नीचे उसी तरह से घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 7 में सर 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा। तो अब देखिएगा दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, दशमलव के बाद 0 रहता है तो दशमलव 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब 10 बचे यहाँ पर 50 बच गया, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा 5 नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना, देखिएगा फिर उसी तरह से है। 6 नहीं 6 दूसरा है, क्या है, इभिन्न का जोड़ है और क्या है, ये 2 है और 1/2 है और 3/2 है
और 5/2 है और 7/2 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो सेम सेम का एलसीएम सेम होता है, इसको छोड़ दीजिए तो पूर्णांक में इसको बाद में देखेंगे, पहले इतना ही को सोल्व करते हैं। तो इतना को ध्यान दीजिएगा क्या, तो सेम दो 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 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब ए निचिलका और एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर का चुपचाप उतार दीजिए। तो निचिलका एलसीएम यहाँ भी सेम, निचिलका और एलसीएम यहाँ भी सेम, हर और एलसीएम सेम है तो यहाँ ऊपर का उतार दीजिए, इसका 1 उतर जाएगा, इसका 3 उतरेगा, बीच में जो चिन्ह रहेगा प्लस प्लस है तो प्लस लगेगा और ये उतरेगा। अब देखिएगा ये वाला 2, अब देखिए 7 5 12, 12 3 15 1 16, मतलब 2 हो गया और ऊपर में 16 और 2, ये काटिएगा तो 8 बार में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 8, यानी कि 8 व 2 कै गो, 10 गो हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए, चलिए 7 नंबर कैलकुलेशन वाला सवाल है, मिजाज स्थिर करके बनाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ आंसर मार के आइएगा, बाद में घर पर देखिएगा कि ओ इसका तो आंसर ऐसे होना चाहिए। देखिएगा 7 नंबर, ए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ से हम लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो ऊपर से लेना पड़ेगा ना, एक एक स्टेप लिखेंगे आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं समझिए कि इतना लंबा आपको एग्जाम में बनाना है। कि यहाँ देखिएगा ये 8 माइनस 5 है, उसके बाद माइनस है और यहाँ मझली ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 2 है, और उसके बाद ये हो गया और फिर ये ब्रैकेट है 2 प्लस 8/3 है, और ये है और ये है और बड़ी ब्रैकेट यहाँ भी बंद है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। चलिएगा बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए क्या, पहले आपको सॉल्यूशन करना है अंदर के भाग, अंदर वाला भाग। तब पहले देखिएगा छोटी ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो छोटी ब्रैकेट पहले सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा छोटी ब्रैकेट, यहाँ 3 जैसे के तैसे रहेगा, और ये 8 में से 5 के यहाँ 3 हो गया, और उसके बाद है ना ये ब्रैकेट अभी बचा हुआ है, 4 में से 2 गया, यहाँ सोल्व होके करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और ये माइनस से माइनस, इसको सोल्व करेंगे तब कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 8, 13 दूना का 26 और 8 26 8, तो 13 ये वाला का वैल्यू ये है, ये वाला का वैल्यू ये है, ये माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस है तो यहाँ माइनस, 13 दूना 26 और 8, तो 26 4 30 4 34, यानी कि 34/13, और ये मझली ब्रैकेट क्योंकि छोटी ब्रैकेट काम हो गया, मझली बचा। अब यहाँ देखिएगा 3 और ये बड़ी ब्रैकेट ये जैसे के तैसे रहने देंगे, और मझली ब्रैकेट के छोटा का के बाद मझला ब्रैकेट काम करेंगे। 13 दूना का 26, यही 13 दूना का कितना हो जाएगा, हो 26 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा 13 दूना का 26 हो जाएगा, 13 दूना का 26 और 26 में सर 34 घटेगा तो अभी बचेगा 8 बचेगा, यानी क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 बाई यहाँ पर देखिएगा 13। अब ये वाला अब हो गया, अब क्या करना है देखिएगा, अनुभव वाला व्यक्ति क्या करता है, ध्यान दीजिए क्या है, ज्यादा दिमागे नहीं लगाता है। जैसे अब यहाँ पर सोच लेगा, यहाँ देखिएगा 3 एगो प्लस में है, यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ पर 3 एगो प्लस में है, तो 26 8 देखिए गौर से देखिएगा, 13 दूना 26, 26 प्लस में 34 गो माइनस में है, तो अभी भी माइनस में 8 गो बचेगा, अभी भी माइनस में 8 गो ही बचेगा। देखिए ना इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 13 दूना 26 प्लस में माइनस में 24, 8 गो माइनस में। अब क्या तेज विद्यार्थी क्या करेंगे, ये माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3 जैसे के तैसा, ये बड़ी ब्रैकेट, ये 3, अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस गो, ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 8 और यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिएगा ये वाला माइनस का मतलब होता है कि अंदर जाएगा तो ये 3 जैसे के तैसे, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, तो ये वाला माइनस जाएगा तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 3, फिर ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 है और यहाँ 13, तो ये प्लस में 3 एगो माइनस में ही कट जाएगा, तो बचा कितना 8/√3 जो ये माइनस में बचा हुआ है माइनस में, तो ये -8/√3। ऑप्शन नंबर इसमें कहीं पे है नहीं है तो 4 होगा, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा आगे देखा जाए। 8 नंबर, ये 7 नंबर सवाल था हो, ये 7 नंबर याद रखिएगा। अब 8 नंबर बढ़ते, 8 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्या 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.324 गुना 0.081 और गुने 4.624, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 1.5625, 56 और 25 है, गुना 0.0289, और उसके बाद यहाँ गुना में 7 और यहाँ 64, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल जब पूछता है ना, समझिए कि टोटल पर रूट लगा हुआ, कोई भी संख्या का वर्गमूल पूछेगा तो इसका रूट में है वैल्यू। 729 में दशमलव कहाँ है, तब 72 के बाद है। अब ये इसका मतलब बट्टा होता है, याद रखिए भाग होता है, तो भाग में जब भी दशमलव की संख्या का तुलना करना है तो दशमलव से दशमलव कट जाता है जब सेम अंक के बाद ऊपर रहे और सेम अंक के बाद नीचे रहे। तो देखिए टोटल दशमलव का कितना अंक के बाद है, तो ऊपर में 3 और 3 6 और 3 3 9, ऊपर में 9 अंक के बाद है, नीचे में देखिएगा 4 और 4 8 है, 1 9 अंक के बाद, तो 9 अंक के बाद ऊपरों में या 9 अंक के बाद नीचे हो में, तो दशमलव का नीचे भी ध्यान दीजिएगा, नीचे भी 9 अंक में है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, मतलब दशमलव थोड़ा देर के लिए है ये नहीं है, आप चुपचाप कहिए कि दशमलव इसमें है ये नहीं, भूल जाइए दशमलव के लिए। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाइएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से हम काट कूट कर लेंगे, चाहे जो निकलने होगा वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकलने वाला, जैसे कि ये दशमलव नहीं है, समझिए दशमलव का, तो 324 का क्या निकलता है वर्गमूल 18, और 81 का 9 निकलता है, और 4624 का वर्गमूल आपको कितना होता है, 4624 का वर्गमूल दशमलव नहीं है तो नहीं निकालने आता है, तो हम कल बताए थे 4624 का, कल या परसों बताए होंगे, 2 अंक 46 किसको वर्ग करेंगे 46 आ जाए या 46 से कम, तो 6 को 7 का वर्ग करेंगे तो 49 ज़्यादा आ जाता है। अब 4 कहाँ कहाँ आता है, तो एगो 4 आता है, 2 का वर्ग कीजिएगा, एगो 8 का वर्ग कीजिएगा, मतलब कहने का अर्थ है कि ये 2 होगा कि 8 होगा, तो यानी कि 2 होगा कि यहाँ 8 होगा कैसे जानेंगे, तो जितना यहाँ आया है उसमें 1 बढ़ाकर गुना, तो 7 42, 42 से जो बचा हुआ भाग है 2 अंक छटियाने के बाद ऊपर वाला बड़ा है क्या, तो जब बड़ा रहेगा तो 2 8 में बड़का कौन है 8, यानी कि 68 इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल 68 हो जाएगा। चलिएगा वर्गमूल निकाल रहे तो रूट हट जाएगा, 15 625 का वर्गमूल उसी तरह से निकाल लेंगे, 2 अंक छटिया है किसको वर्ग करेंगे 156 आ जाए, 156 से कम, तो 15 का 225, 14 का 196, 13 का 12 का 144, 13 का ज़्यादा होगा तो 12 होगा, 5 वाला में एक को संख्या होता है इसलिए 5 यहाँ लिखा जाता है। अब यहाँ देखिएगा 279 का 17 होता है,
और 729 का वर्गमूल निकलता है। इस सब पर रूट है, ये टोटल पर रूट का मतलब एहू पर रूट है, सब पर रूट है। तो 729 का आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 17, 18, 19, 23 का 529, 24 का 25 का 26, 27 का इसका निकलेगा, 27 का, हाँ, और 64 का निकल जाएगा 8। चलिए अब कटने वाला था, काटिए, 9 से 29 27। अब वहाँ देखिएगा कोई कट 17 से काटिएगा, 17 चौको 68, 4 से 4 दूना का 8। अब 3 से काटिएगा, 3 छक 18। अब यहाँ देखिएगा, 2 से काटिएगा, 2 तिहाई का 6, तो 2 तिहाई का 6। तो अब देखिएगा ऊपर में क्या बच गया, 3 बच गया, और नीचे में 125 बच गया। अब इसको भागा दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कै बार में लगेगा, जैसे पहले देखिएगा 125 से हमको भागा देना है 3 में, तो यही लगा लेते हैं। ये नहीं लगेगा तो जीरो उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं लगेगा तो क्या हो, जीरो उतारते हैं ना हो, ये वर्गमूल है। तो 0 दशमलव, तो यानी जीरो दिए, फिर नहीं लग रहा, तो फिर एगो और 2 गो संख्या उतारते तो एगो शून्य। अब देखिएगा 25 से 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में लगेगा तो यानी कि 250 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 50 उतरेगा, फिर एगो दशमलव के बदला में एगो जीरो उतरेगा, तो 500, तो 4 बार में लगाएंगे तो 500, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो यानी कि ये वाला कितना भाग आया, तो ये इसको काट कूट कीजिएगा ना, इसको काट कूट, तो 0.024 आपका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का बन गया, आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा क्या। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, ये 3420 है, अब बट्टा में क्या है, 19 है, अब बराबर यहाँ वाट है, अब बट्टा में यहाँ भी दिया है 0.01 गुने 7। तो पूछ रहा है कि वाट का वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी है बनाना। देखिए क्या, ये देखिएगा दशमलव है, ये दशमलव है तो दशमलव हटेगा, तो जब नीचे का हटता है तो ऊपर में खेला होता है। तो एक दे देते हैं, 2 अंक के बाद था तो 2 गो शून्य। अब देखिएगा ये 1 बच गया, 1 शून्य से 1 शून्य। अब यहाँ देखिएगा ये कटने वाला है, तो काटिए, ये कटने वाला है 28, तो नहीं कटने वाला है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, कितने नंबर नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करें, 19 का 19, 19 का 19, बच जाए कितना, 19 8 52 से 18, तो यानी कि 19 9, देखिएगा यहाँ पर कटने वाला है नहीं, तो 7 हो गया और यह 19 हो गया, 3420 है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। एक के कहीं और कहीं 0, और वहां पर हाँ एक और तभी तो है, है देखिएगा, हम सोचे कि पूरा कट गया, और ये अभी एगो 10, 100 था ना, देखिए 2 अंक के बाद तो 100, तो अभी 10 बचा हुआ है। तो अब देखिएगा कैसे काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, ध्यान दीजिएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, आई 2 से इसको काटे, 2 5 10। अब 19 9 71 से होता है, तो इधर 9 बच गया, उधर ये वाट है, तो वाट की जगह पर वाटे रहने दीजिए, आई गुने में 5 है और यहाँ 7 हो गया। तो आप देखिएगा इसको गुना करेंगे तो वाट की जगह पर ABCD का कोई एगो लेटर ले लीजिए, 1 से 7 बचे, यहाँ 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये 9 आपका वाट का वैल्यू निकालना आता है, इसको रहने दीजिए, और ये 9 है, अब बराबर के उस पर गुना में रहता है, तो इधर आता है तो भागा में, तो याद रखिएगा, तो उधर गुना में था तो भागा मतलब बट्टा, 9 बट्टा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1.07 गुना 65 है, अब प्लस फिर है 1.07 गुना 26 है, अब प्लस यहाँ देखिएगा 1.07 गुना 9 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से लुक गया है, छिप गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 1.07 सब में है, तो 1 जो चीज़ सब में रहता है उसी को कॉमन लिया जाता है, तो ये कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ 65, प्लस है तो प्लस, या 26 और 9, इसको जोड़िएगा तो 1 देखिएगा पहला नंबर तो ये जान लीजिए, ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, हो तो ये वाला दशमलव हटेगा, जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है ना, ऊपर में चाहे नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा दशमलव हटेगा, 2 अंक के बाद है तो 2 गो शून्य, और यहाँ नहीं 107, अब बट्टा में ये 100 हो गया, और ये टोटल को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कटेगा तो 107 आपका बचा, तो 107 आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 11 नंबर, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए क्या 4.359 गुने 4.359 माइनस 1 इतना और गुने 1.6441, अब इसको क्या करेंगे। 4.359 और 1.641, अब इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा इसमें गौर से देखिएगा तो 2 ही कलर दिख रहा है, 2 ही संख्या दिख रहा है, भले 2 बार लिखा हुआ है या 3 बार लिखा हुआ, 4359 आएगा क्या 1641, तो इसको ए कहिए और इसको ये हो जाएगा, इसको बी कहिए, इसको बी कहिए, तो ये ए है और ये बी है। तब देखिएगा ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, और माइनस है ना माइनस, बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में ए या प्लस बी है। अब यहाँ से गौर से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, ये वाला कहाँ से आया, तो आप जान लीजिए नहीं जानते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके जगह पर ये वाला लिख दिए, मतलब ये टोटल के जगह पर क्या, फार्मूला के जगह पर ये वाला लिखा गया, और नीचे में ए प्लस बी है, तो सेम चीज से सेम चीज कट जाएगा, ए प्लस बी कट जाएगा, तब बच गया काटी ए माइनस बी, ए बच गया ए माइनस में बी, तब ए का वैल्यू, ए किसको कहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है 4, एक किसको कहे हैं, इसको 4.359 और बी किसको कहे हैं 1.641। अब यहाँ से सोल्यूशन कर दीजिए, तो यहाँ देखिएगा 9 में सर 1 गया जाएगा, 8 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिए 5 में सर यानी कि इतना बचेगा, और 13 में सर 6 जाएगा यानी 7 बचेगा, और 3 में सर गया 2 बचेगा। पॉइंट में आ रहा है क्या, घटेगा तो घटाइए, दो पॉइंट कितना रहा है वो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसका वैल्यू क्या होगा 1641, ठीक तो है।
43 59 43 59, तो ये घटा तो कितना हो जाएगा? देखिए गलती हम क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा। नीचे में यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ए माइनस, यहाँ माइनस है तो हम प्लस लिख दिए, माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस है, तो यानी कि यहाँ पर भी माइनस वाला होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस यहाँ हुआ तो माइनस वाला कटेगा, ये वाला और ये वाला कटेगा, तो ये प्लस वाला बचेगा, माइनस वाला, तो यानी कि प्लस वाला बचेगा। गलत यहाँ काटे थे, तो जब प्लस वाला बचेगा तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, तब जोड़ दीजिए। क्या जोड़िएगा तो क्या, 9 1 10, 5 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5 1 6, पॉइंट 3 अंक के बाद 3 अंक, तो 3 अंक के बाद 6.000। अब 6 के बाद पॉइंट के बाद कितना भी जीरो हो तो पॉइंट जीरो का कोई महत्व नहीं, यानी कि 6 लिखा हुआ है, उतार लीजिएगा। आंसर इसका 11 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखा जाए। बारह क्या कह रहा है, ए 0.216 है, और क्या है, फिर 0.064 है। अब ये क्या है, 0.36 प्लस 0. यहाँ 16, अब माइनस में 0. इतना है, इसका वैल्यू क्या है। अब यह कहीं ना कहीं जब ऐसा ये सब पॉइंट वाला अधिकतर कोई ना कोई फार्मूला पर होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, 216 64 है, तो 6 का क्यू होता है, तो इसमें 3 अंक के बाद है, तो इसमें 1 अंक के बाद, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.6 का क्यू, 0. इसको क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यू, 0.6 का क्यू इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.4 का क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 0.6 गुने 0.6। अब देखिएगा 0.6, इसको लिख सकते हैं 0.4 गुने 0.4, इसको लिख सकते हैं, 2 बार गुना कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब ये देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 0.6 गुने 0.4, इसको खंड कीजिएगा, अच्छा 4 के 24 2 अंक के बाद हो जाएगा। तब यहाँ पर समझ में देखिएगा, इसमें 2 ही कलर दिख रहा होगा, एगो दिख रहा है 0.6, एगो 0.4 तोड़ने के बाद, यहाँ 6 भले 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन तो अब यहाँ क्यू वाला है, तो क्यू का फॉर्मूला होता है, नहीं जानते हैं तो जानिए। यहाँ देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला एगो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला एगो होता है। अब देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। याद रखने का टेक्निक है, अगर प्लस में रहेगा तो ये वाला प्लस होगा, आज जो गुना वाला माइनस होगा, और माइनस में रहेगा तो शुरू वाला माइनस होगा, और गुना वाला जो होगा, ये वाला ए और बी गुना है तो गुना वाला प्लस हो जाएगा। उल्टा बात होता है, प्लस वाला में यहाँ प्लस लेकिन आगे माइनस, माइनस वाला में शुरू में माइनस आगे प्लस, सब याद रखिएगा इस सब बात को। तो अब देखिएगा, हम इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो ए क्यू वाला हो गया, तो ए क्यू हो गया, मतलब ए किसको कहे हैं, ए का वैल्यू 0.6 है और बी का वैल्यू देखिएगा 0.4 है। तो ए क्यू यहाँ बीच में प्लस ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बैठाइए तो क्या होता है, ए प्लस बी, तो यहाँ देखिएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और उसके बाद होता है ए स्क्वायर बीच में माइनस होता है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब नीचे में देखिएगा गौर से ए है, 0.6 को ए कहें तो 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ 0.4 को बी कहें तो 2 बार है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस फार्मूला का। और यहाँ 0.6 ए आई बी तो ए और बी हो जाएगा। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का को देखिएगा, ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, और यहाँ माइनस में ए बी है। तो भले इधर उधर इस लिख सकते हैं, मतलब इसको चाहेंगे तो इधर लिख देंगे, चाहे इसी को चाहेंगे तो इधर लिख देंगे। तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो बचे क्या, ए प्लस बी बच गया। तो ए का वैल्यू क्या है 0.6 प्लस बी का वैल्यू क्या है 0.4 है। तो 6 4 10 मतलब ए 10 ऐसे एक अंक के बाद रहते हैं, मतलब 1.0 आपका आंसर होगा। 1.0 ऑप्शन में दिया है, और अच्छा बात है दिया है, तो नहीं तो पॉइंट के बाद ऐसे भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं आता है ना, ये क्या आंसर होगा। तो आपका 1.0 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 12 का 2 हो जाएगा। चलिएगा, ऐसा सवाल अगर आप लोगों को बनाना होगा तो एग्जाम में इतना काम नहीं कीजिएगा, आप समझ जाइएगा कि क्यूब वाला है तो क्यूब वाला है तो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा। मन में सोच लेगा ओ ऐसा सवाल है प्लस वाला, तो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, तो ऊ वाला से ऊ वाला कट जाएगा, तो आपको मन में समझ में आएगा कि वो जोड़ने वाला है कि घटाने वाला है। बस, तो कैसे कौन वाला से कौन वाला, मतलब ई वाला से ई वाला कट जाएगा, मन में सोच लीजिएगा कि ई वाला से वाला कट जाएगा। तो जोड़ वाला है तो जोड़ देंगे तो आंसर, तो यही जा डायरेक्ट देखिएगा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्यूब में है प्लस में है, तो क्यूब में है तो ये दोनों के जोड़ेंगे आंसर हो जाएगा। तो 6 4 10 1.0 हो गया फटाक सुकून, समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए, आगे 13 नंबर, तेरह को देखा जाए। तेरह क्या कह रहा है 75 का 1/30 और भागा है 1/2 बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो ये 75 है, का मतलब गुना होता है, तो 1/3 आई भागा जब है ना तो गुना में बदलेगा तो ये 2 उलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे था तो आई 1 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा। अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा 15 बार में, 15 से इसको काटिएगा 5 बार में, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। आगे 14 नंबर, ए 14 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है ना 2 है, 2 है या 1, ये 17 है और भागा है, और 7/10 है या गुने 1 पूर्णांक 1/33, इसका वैल्यू क्या होगा। तब पहले 17 दूना 34 है 1/35, इसको तोड़िए, पूर्णांक भाग 17 हो जाएगा। ये भागा है तो गुना में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही गुना में आएगा तो ये वाला उलट जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे। इसको तोड़ेंगे तो 33 से कम 33 है 1/34, 33 से कम 33 है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, इसमें गुना उसको 34, जब बट्टा में जो है उसको लिखेंगे। अब यहाँ 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, 17 से काटिएगा, 17 दूना का 34, ठीक है। अब कोई कटने वाला है नहीं, तो 100 क्या आ गया देखिए ना, 10 पचे 50, 50 दूना का 100, ऊपर में 100 आ गया, नीचे में 33, तो 33 तिया 99, 33 तिया 99 एक 100, इसको 100/33 को 33 3 पूर्णांक 1/33 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 15 नंबर, पंद्रह क्या कह रहा है 5 पूर्णांक 2/3
गुण 3.1/6 और प्लस 2.1/2, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए इसी को बताना है। आप पूर्णांक तोड़ के काट कूट कीजिए तो देखिएगा 5×2 17/3 हो गया। 76 18 1 19/6 हो गया। ये को प्लस में है क्या। हाँ ये को प्लस में, तो ये प्लस में 2×4 1 5/2 हो गया। अभी कटने वाला है कोई, तो नहीं लग रहा है कि कटने वाला है, नहीं ना कटने वाला है। कोई कटने वाला तो लग नहीं रहा है। तो इसको गुना करेंगे 18 और यहाँ गुना करेंगे तो 19×7, इसको इसको गुना करेंगे तो इसको इसको 19×7 133 और 19 और 13, तो 19 1 20 यानी कि 42। 19×7 चाहे 17×7 19 17 और 18 38 है। 17 9 53 से न होगा, तो 19 से 19 19×7 133 और 19 और 13, तो 19 20 19 और 13, तो 19 33 के 3 हासिल अभी 13 बचा हुआ है ना कैरी, तो 19 और 13, तो 19 और 13 कितना हो जाएगा। 19 से कम 19 और 19 और 13 तो 9 19 3 22 यानी कि 32। ये 76 थाली मतलब 323/18 आ गया क्या। ठीक है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला 18 आ गया, ये 5/2 आ गया। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 323, 2 18 45, 2 18 ऊपर में 9 बार में 9 से ऊपर गुना होगा तो 45 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 2 6 और 368 यानी कि 18। अब 18 किसी के बट्टा में है तो सब के बट्टा में है, तो इसको भागा दीजिए। तो भागा दीजिएगा तो तोड़ लीजिए, तो सीधे यहाँ पर पता चल रहा है कि 18 से 20 बार में भागा दीजिएगा ना, तो 18 दूना का 360 हो जाएगा। तो यानी कि 18 से 20 बार में, तो 18 में 20 से गुना के 360, अभी 8 बच रहा है, तो 8 जो बचता है उसको ऊपर लिखा जाता है, तो 20.8/18। ठीक है। 8/18 नहीं दिया है 15 का, 5/18 दिया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए होंगे गुना में क्या। दोनों 18 9 5 45 5 3 8, ठीक है। ये देखिएगा 5 3 15 2 17 6 18 19, ठीक तो है। यहाँ 17 7 19 7 133 हो गया। अच्छा 17 7 17 9 53 से 3 17 15 32, कहाँ गलती दिख देता है, क्वेश्चन भी गलती दिया हुआ है। दो पूर्णांक कहीं ना कहीं गलती उतार लिए हैं, कहीं ना गलती हम उतार लिए हैं, कहाँ गलती उतारे हैं, कहीं ना कहीं गलती हम लोग लिखे तब मुझे सही बना हुआ है। इसका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे ना, हो तो 3 दूना 6 व 1 7 हो जाएगा। 3 दूना 6 व 1 3 दूना 6 व 1 7 हो जाएगा, 7 बट्टा यहाँ 3, यहाँ देखिएगा 7/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 6 18, अब देखिएगा 3 6 18 और 7 6 42, अब जोड़िएगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 2 जब 5 हो जाएगा, 4 2 6, तो 18 दूना 360, 5 ही ना बच रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिएगा आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर 3 आगे। 16 नंबर।
16 क्या कह रहा है, 17/40 और 12/16 और 1/8। चलिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। 4 से काटिएगा इसको, 4 3 12 4 4 16। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका लेंगे तो एलसीएम क्या होता है कि बड़का को पीछे वाला ये भी काट रहा है अभी, तो बड़ के एलसीएम हो जाएगा 40, तो ऊपर में 17, 10 बार में तो 10 तिया 30 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तब देखिएगा 35 और 15, 45 और 2 47/40 आ रहा। तो ऑप्शन में 47/40 कहीं नहीं है, तो इसको भागा दिया है का हो, कहीं गलती नहीं ना। देखिएगा इसको एलसीएम में तो 40 आ गया, तो 40 है 17, ये देखिएगा 10, तो 10 तिया 31, यहाँ देखिएगा 8 5 40 तो 5, तो यहाँ हो गया 35 और 10, 10 45 और 2 47। एक गलती यहाँ जोड़े हुए हैं, देखिएगा 7 5 को 7 को कितना होगा, 12 होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 5 7 12 के 2 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 52 हो जाएगा, 52। अब देखिएगा 4 से काटिएगा फिर इसको, ये 13 बार में, 4 से काटिएगा 10 बार में, तो 13/10, तो यानी कि इसको दशमलव, जब एक अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटाएंगे ना, तो ए नीचे में एगो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव उसमें पड़ेगा, क्योंकि इसी दशमलव को हटाते हैं तो बट्टा में एक पड़ता है। चाहे भागा दीजिएगा तो आप जन्मे करते हैं, 10 से भागा दीजिएगा तो। चलिएगा आगे देखा जाए, कोई भी संख्या याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई ऊपर संख्या है ए बी सी है और नीचे में 3 गो जीरो हो, तो तीनों जीरो अगर हटाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। ए ऊपर में कुछ भी संख्या डी ई होगा तो 3 गो जीरो है, तो 1 2 3 गो गिन लीजिए, तो ए बी सी डी आई, ये 5 अंक में है ना, ABCD कोई अंक में होगा, तो 3 गो जीरो था तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, उधर से गिनाएगा 1 2 3, तो ऐसे कर देंगे ना, तो ये वाला आपका ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ था, जो चीज था उसको रख दे, ये एक अंक में जीरो था तो एक अंक के बाद दशमलव तो कर दिए। आगे देखा जाए, 17 का बताइए, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। 17 17 नंबर, सत्रह क्या कह रहा है, 3/7 है, गुण 2.1/9 है और गुण 2.4/19 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो 3/7 हो गया और 9 दूना 18, 19/9 हो गया, और उसके बाद 19 दूना 38 और 4 42/19 हो गया। ये 19 से 19 कट जाएगा, 7 से काटिएगा 7 छक 42, कैसे कटेगा, 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 दूना का 6, और ये 3 से 3 कट गया, तो नीचे में सब कट गया, ऊपर में एगो 2 बचा हुआ है, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 17 का, ऑप्शन नंबर 3। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए, ध्यान देना और गौर फरमाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, है 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है ना, देखिएगा 18 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखिए, हम समझाते हैं।
कैसे बनाना है। 18 क्या कह रहा है कि 2 पूर्णांक आई 3 है और सॉरी 2/3 और 4/9 है का लिखल है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 7 पूर्णांक 1/2 अब प्लस में यहाँ 99 लिखल है और 48 है और 49 है और गुना 245। इसका लगभग मान पूछ रहा है, आसन मान मतलब लगभग मान। ये वाला क्वेश्चन आप लोग हम अगर सागिर अहमद जो हमसे पढ़े होंगे, सागिर अहमद का पहला क्लास में शायद दूसरा नंबर सवाल या तीसरा नंबर ये वाला ऐसे टाइप का, भले ऐसा ना हो लेकिन इसी टाइप का इतना सवाल हम बताए हुए। तो पहले इसको हम बताते हैं, इसको पहले नहीं बताते हैं, पहले इधर से आते हैं। इतना सवाल हम समझ आपको आना चाहिए। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब पूर्णांक में 9 9 हो, पूर्णांक में 9 9 हो, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर पहले ये वाला अलग सोल्व करेंगे लेकिन ये वाला पहले सोल्व करने के बाद। तो यहाँ देखिएगा 2/3 हो गया, आई भागा है तो भागा 4 यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये का मतलब गुना होता है, लिख देते हैं। तो का मतलब 4/9 हो गया। यहाँ देखिएगा ये गुना लिख दिए इसकी जगह पर, 7 दूना 14 1 15/2 हो गया क्या। अब देखिएगा ये देखिएगा क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 से, 2 दूना का 4 और 3 से कटिएगा, 3 3 9 और 3 5 15। अब देखिए क्या बच गया, 2/3 बच गया। अभी सिर्फ इतना ही भाग काम कर रहे हैं। ये वाला अलग सवाल है, ये इसका एक रूल होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले सोल्यूशन कीजिए। 2/3 आई भागा है तो गुना में, तो गुना वाला उलट जाएगा, नीचे में 3 बचल है और ऊपर में 5 और 2 तो 5 दूना का 10 बचल है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिएगा ये बच गया है, 2 से काटिएगा, 2 से 2 एकम 2 और 2 5 10। अब देखिएगा ऐसा सागिर अहमद का सवाल हम बताए होंगे, मतलब अब ये सवाल शॉर्ट होके क्या हो गया, मतलब ये टोटल को अगर सॉल्यूशन करे हैं, ये टोटल को सॉल्यूशन किए तो इधर इधर यहाँ तक ले, प्लस के इधर तक ले 1/5 आया है। तो इसका मतलब है कि इस सवाल में, यही सवाल में आपको 1/5, जैसे कि इस सवालवा में, इस सवाल रियल में है कितना, इसे 1/5 है रियल में, अब प्लस 99 है और यहाँ 48 है और यहाँ 49 है और गुने 245। रियल में सवाल ये है, रियल में सवाल ये है। आइसन के सागिर अहमद का, मेरा सागिर अहमद में जो पहला क्लास देखिएगा एकदम ऐसा ही सवाल इसी टाइप का बताया हुआ था। ऐसा सवाल जब आएगा, 1/5 कहाँ से आया है, ये तो यहाँ तक ठीक है, ये प्लस तक ले, लेकिन ये टोटल को सॉल्यूशन किए हैं तो 1/5 आया। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 पूर्णांक में रहेगा। 9 क्या रहेगा, पूर्णांक में। एगो 9 पूर्णांक में रहे, चाहे 2 गो 9 पूर्णांक में रहे, चाहे 3 गो 9 पूर्णांक में रहेगा। और उसके बाद ये बट्टा रहेगा, किसी संख्या से गुना करने के लिए कहेगा। तो ये देखिएगा, ये किसी संख्या से गुना करने के लिए कहेगा, तो यहाँ बता रहे हैं। तो जिस संख्या से गुना करने के लिए कहेगा उसको चुपचाप उतार दीजिए। तो 245 को से गुना करने के लिए कहा है, तो 245 चुपचाप उतार दिए। अब कै गो 9 पूर्णांक में है, कै गो 9 पूर्णांक में है, तो 2 गो 9 पूर्णांक में है तो 2 गो शून्य, एगो 9 पूर्णांक में रहेगा तो एगो शून्य, 3 गो 9 पूर्णांक में रहेगा तो 3 गो शून्य। याद रखिएगा बात को। अब इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इस टोटल का आंसर आ गया, डायरेक्ट इस सब का आंसर आ गया। अब देखिएगा ऐसा सवाल में हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों का भिन्न का जो अंतर है, ये दोनों भिन्न का जो अंतर है, यहाँ क्या है, 1 है। अंतर क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा 49 और 48 का अंतर 1 है, तो यहाँ भी हर हाल में अंतर 1 ही देगा। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कहने का मतलब है कि लगभग में पूछा है, हालांकि यही शॉर्ट ट्रिक है, इसका स्पेशल हम टाइप पे पढ़ाते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो जब भी इसका अंतर यहाँ रहता है तो इससे कोई मतलब नहीं, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग में इसी के आसपास आएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर है ये कितना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया ना, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। बात को समझे, कुछ नहीं है, बात को समझे है कि नहीं, कुछ नहीं समझे है, बात को समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं। देखिए इसका अगर सवाल को बनाना हो, इस सवाल को बनाना है तो चुपचाप क्या करना है, कितना से गुना करना है, तो 245 से गुना करना है, तो 245 चुपचाप उतार दीजिए।
इकाई को 9 पूर्णांक में है, 2 को 9, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब ये दोनों का अंतर बगल में देले रहेगा तब। अगर बगल में अंतर नहीं देले रहता है तो ये दोनों का अंतर इसमें सर घटा देते, जैसे कि इस सिर्फ इसका अगर सवाल बनाते तो ये अंतर कितना होता है, 1, तो 1 इसमें सर घटाते जो आता है वो वाला आंसर होता है। लेकिन ये दोनों का अंतर बगल में ऊपर में अंश में दिया है, ये दोनों का अंतर अंश में जब दिया रहता है तो इसका अंतर घटाया नहीं जाता है, याद रखिएगा। जब ये दोनों का अंतर अंश में बगल में है ना प्लस के चिन्ह में यहाँ दिया रहता है तो घटाया नहीं जाता है। अगर ये दोनों सिर्फ इस सवाल इतना ही रहता, सवाल सिर्फ इतना ही रहता, इतना, तब इसमें सर एक यहाँ घटा लेते, ये दोनों का अंतर घटाते तो कितना आ जाता, 24,499 आ जाता है आंसर। लेकिन 1/5 दे दिया है तो डायरेक्ट घटाया नहीं जाता है ना, आपका आंसर आ जाता है। तो लगभग में ही होगा, चाहे आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, आप यहाँ सीख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे एग्जाम में बनाना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, क्या आगे बढ़ें, आगे चाहे आपको याद रहना चाहिए, आपको है ना याद रहना चाहिए कि ऐसा नहीं तो लगभग में माने पूछा है तो इतना नहीं समझ में, हालांकि रूल यही है, लेकिन आप दिमाग लगा के हल्का सोच भी सकते हैं। जैसे कि इसका रूल क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जैक्ट पूरा मान नहीं आता है कि इसका अगर बनाना है तो 245 से गुना करना था, 245 लिखिए, कै गो 9 है पूर्णांक में, तो 2 गो 9। ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 1 है, तो 1 यहाँ घटाएंगे तो 24,499 आ जाएगा, 24,499। तो सिर्फ इधर का 24,499 आया, जो एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बढ़वे करेगा लेकिन घटेगा नहीं, थोड़ा माँ। अब देखिएगा इसमें भी तो प्लस में थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा घटेगा, इसका मतलब है कि अंदरे आसपास रह जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर मान लेते कि बढ़ेगा, थोड़ा सा इधर अगर घटेगा तो इधर थोड़ा सा बढ़ेगा। तो बतवा तो वही है, 24,900 आ रहा है, जो ऑप्शन में लगभग में कितना आता है, 24,500 वाला आंसर हो जाएगा, लगभग में पूछा है तो याद रखिएगा। हालांकि ऐसे आपको नहीं बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा हमेशा हर हाल में। कि सवाल अब क्या हो गया है, सवाल को अगर देखा जाए, दोनों को सवाल को अगर ऐड किया जाए तो दोनों सवाल के ये वाला कितना है, ये वाला सवाल देखिएगा, ये वाला सवाल देखिएगा, तो ये सवाल को दोनों को ऐड किया जाए तो 1/5 हो गया। अब ये वाला प्लस ये 1/5 ही टोटल का है, फिर से समझा रहे हैं, 1/5 ये टोटल का है। ये देखिएगा 99 है, 48 बट्टा में 49 है, 49 है, 99 पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 99 है अपूर्णांक है। उसके बाद यहाँ देखिए गुणे 245 है, गुणे 245 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं कि कितना से गुना करना हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, पूर्णांक में 2 गो 9 हो चाहे 3 गो 9 होता है, 245 से गुना हो रहा था, 245 चुपचाप लिखेंगे, 2 गो 9 पूर्णांक में है तो 2 गो 0, आपका आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। कब, जब ये दोनों का अंतर यहाँ देता ही है हर हाल में। 48 और 49 का अंतर 1 है, 48 और 49 का अंतर 1 है, देखिएगा 48 और 49 का अंतर 1 है, तो ये 1 यहाँ देवे करेगा हर हाल में। तो हर हाल में ये आंसर हो जाएगा आपका लगभग में। चलिएगा लगभग में पूछा है तो करेक्ट नहीं, लेकिन लगभग में यही रूले है, कहीं नहीं मिलेगा, यही आप सीखिएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक आगे देखा जाए, बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन किताब में जैसे बनाया है वैसे बनाइएगा, बट समय ज़्यादा लगेगा। चलिएगा 19 नंबर, 19 19 क्या कह रहा है देखा जाए, क्या कर 1 पूर्णांक 3/4, ये क्या है, और इतना 3 पूर्णांक 1/8 और भागा है, और मधुरी ये 6 है, और इतना हो गया 2 पूर्णांक 3/4 है, और यहाँ 11/12, और यहाँ घेरा हुआ। इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना होगा हो। अब कुछ नहीं करना है, देखिएगा इसको सॉल्यूशन करना है तो पहले छोटी बड़ाई के तो उसी तरह से करते आइए, जो होगा से देखा जाएगा। क्या
करते आना है, ध्यान दीजिए क्या। देखिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 4×2 = 8, 3 11 बट्टा ये 4 है। रियल में देखा था 11/4 है। अभी 4 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो 4 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 हो जाएगा। 4 × 11 = 33 हो जाएगा, 11 घटेगा। तो ये रियल में कितना हो गया, 22/12 हो गया। 12 2 से काटिएगा तो 6 बार में 2 से काटिएगा 11 बार में। अब गौर से देखिएगा, इसको देखिएगा 4 एकम 4 यानी 7/4 है, और ये है 18 का 24 एक 25 बट्टा में 8 है, और ये भागा है तो भागा और मझली बढ़ाई की, तो ये 6 है। अब माइनस में यहाँ कितना आ गया है, ये वाला 11/6, तो 11/6 कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 एक 36 में से 25 घटेगा। इसको देखिएगा सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 6 36 में से 11 जाएगा, 25 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा 7/4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 25/8 हो गया। ये उलट जाएगा, भागा है तो गुना में, तो 6 ऊपर चल जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। तो ये 25 से 25 कटेगा। अब 2 से काटिएगा, 2 से 2 × 6 और 2 × 8 हो गया। अब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, इस 7/4 हो गया माइनस 3/4 हो गया। तो ये एलसीएम इसका लीजिएगा, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और देखिए निचलका दोनों ऊपर है ना, सेम है, सेम का एलसीएम सेम ही होता है, तो ऊपर का चुपचाप उतार दीजिए। ये 7 है, ये बीच में माइनस है तो माइनस है 3, तो 7 में से 3 जाएगा, यहाँ 4 हो गया, बट्टा में 4 है, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो आपका एक आंसर हो जाएगा। एक है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 का डी हो जाएगा, मतलब 19 का डी हो जाएगा। 4 नंबर में एक दिया आ गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीस नंबर क्वेश्चन आपके कह रहा है ना, 1 है और 5/6 है, और प्लस में 7/8 है, और 11/12 है, और भागा यहाँ 3/4 है, माइनस में 5/8 है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना है वो, इसका वैल्यू क्या है। अब बना लीजिए इसको, क्या ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, चाहे बनाते चलिए सबको, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम इसका लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में चल जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ 6 की 24, तो यहाँ 20 हो जाएगा। 18 का 24 21 हो जाएगा, 12 दूना 24, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब इसको ये वाला है और ये भागा है, और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो 8 हो जाएगा। 4 दूना का 3 दूना का 6, और यहाँ हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा 4 1 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। 4 1 5 और 2 7 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। और यहाँ देखिएगा क्या है, 24 जैसे के 23 है, क्या ठीक है। 4 दूना 8 3 दूना 6 हो 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 24 है तो 24, और ये भागा में है, तो भागा में है तो क्या देखिएगा। अब देखिएगा ये भागा है तो भागा, 6 में से 5 गया 1, और 8 हो गया। अब यहाँ हो गया 87, या बट्टा में यहाँ 24, आई भागा है तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, 8 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा 1 यहाँ। 18 का 24 और 3 से इसको काटिएगा, 3 दूना 6 और 3 9 27, 29 आ गया। 29 या 87, 29 आपका आंसर होगा, जो आपके बुक में अपना देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। यहाँ पर नहीं लगा हुआ, लेकिन जो बुक खरीदे होंगे उसको 4 में यहाँ पर 29 है, कोई दिक्कत है। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर, पहले ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा से समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे। क्या थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सिंप्लीफिकेशन अच्छा से पकड़ है, तो समझिए कि मैथ का बादशाह है, कैलकुलेशन का बादशाह है। तो इस समय कैलकुलेशन है,
कैलकुलेशन अगर जितना फास्ट कीजिएगा वो आपके पर सोच रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं एक एक बात तब लिख देते हैं ना। ये सब लिखना पड़ता है। हम तो डायरेक्ट यहाँ पर समझ जाता कि वो ये 8 होगा तो ये 6 होगा तो 1/8 ही होगा, डायरेक्ट इसको लिखना हमको नहीं पड़ता। आप लोगों के समझ इतना ही से हमको समझ में आ जाता। इतना ही से 1/87 या 24 है ना, तो 1/8 है तो उलट जाएगा, तो 18 का 24 यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 29 या 87। तो हम लोग जो है ना, हम लोग है कि ज़्यादा फास्ट बताते हैं तो बहुत सारे कमज़ोर विद्यार्थी को दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम सबको लेके चलते हैं। और बहुत सारा कमज़ोर विद्यार्थी निगेटिव भी सोच लेते हैं कि सर जी दूसरा मेथड नहीं है, अगर ऐसे हम बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। ये कमज़ोर विद्यार्थी समझते हैं, लेकिन तेज विद्यार्थी समझते हैं कि नहीं नहीं, अगर एग्जाम में रहेंगे ऐसे सर ना ऐसे बता रहे हैं, लेकिन हम तो ज़रूर है ना अपना दिमाग लगा कर है ना आधे स्टेप उड़ा कर काम करेंगे। तो ये बात है ना, बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं। जो कमज़ोर विद्यार्थी रहते हैं तो कहते हैं कि सर जी दूसरा कोई मेथड बताइए ना। तो दूसरा मेथड थोड़ा होता है, कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं होता है। कैलकुलेशन आपका दिमाग का खेल है, जितना दिमाग लगाइएगा उतना काम जल्दीबाजी में होता है। समझ रहे हैं बात ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और लाइक कर रहे हैं। ये लगातार क्लास चलेगा जब तक यह बुक समाप्त नहीं होगा। किरण पब्लिकेशन रेलवे किरण पब्लिकेशन 9700+ बुक इस चैनल पर आपको लगातार मिलेगा, इसीलिए आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग किरण पब्लिकेशन रेलवे का बुक पढ़ना चाहते हैं तो एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पढ़ा देंगे 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ा कर बंद कर दिया जाएगा, लगातार पढ़ाया जाएगा। समझ रहे हैं ना, लगातार। इसीलिए कहीं से अगर कोई दिक्कत होगा तभी ये बंद करेंगे, लेकिन बंद हालांकि कम चांस है, मतलब आप 90% कहिए कि बुक को हम ख़त्म करके ही बंद करेंगे। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।